इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कैसे मैग्नेटिक फील्ड या कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको जानने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को फॉर्म करें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? हमें चाहिए पड़ेगा एक सॉफ्ट आयरन का कोर। तो आप किसी भी एक बोल्ट या किसी एक आयरन नेल को यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट आयरन कोर। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए पड़ेगी वो चाहिए पड़ेगी हमें कुछ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो आपको किसी भी मोटर वाइंडिंग या फैन वाइंडिंग की दुकान पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें इस कॉपर वायर को, इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाइंड करना है। तो चलिए इसको बाइंड करते हैं। रैप करने के बाद ये कुछ अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें मैंने दो जो टर्मिनल्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, इनको एक बैटरी क्लिप से कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट को हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, और देन इसके बाद इससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और इस सॉफ्ट आयरन कोर में जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैंने अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये कुछ जो पिंस हैं, जो कुछ पिंस है मेरे पास, क्या इन पिंस को ये अट्रैक्ट कर पाएगी या नहीं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इस सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी है, जो कि इन स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पिंस हैं, इनको अट्रैक्ट कर रही है। अब देखते हैं क्या इस बैटरी को हम हटाएंगे तो क्या होता है। तो जैसे ही हमने बैटरी को हटाया, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, या कहें कि जो मैग्नेट यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी इस सॉफ्ट आयरन कोर में, वो लॉस्ट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम कुछ और फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जो पहला फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो एक लॉन्ग कॉइल होती है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है, जिसे हम एक सॉफ्ट आयरन के कोर पर रैप करके फॉर्म करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है इसमें है कि इट ओनली मैग्नेटाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये सिर्फ तभी मैग्नेटाइज होगी, ये तभी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाएगा। मींस इसकी जो कॉइल है उसके थ्रू करंट को पास कराया जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट से हमें जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि जब इस कॉइल से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे, ये तभी मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। दैट मीन्स ये एक टेम्परेरी मैग्नेट के जैसा काम कर रही है। और लास्ट पॉइंट पर आते हैं। तो लास्ट पॉइंट में क्या है कि इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने फॉर्म की थी, या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी होती है, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कॉइल। हम उसकी कॉइल से, मीन्स हमने जो करंट इसमें अप्लाई किया था, उस करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है या जो मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हुई है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है जब कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं? तो क्या होता है देखते हैं। तो लिखा है कि अ मैग्नेट एक्सर्ट्स अ मैकेनिकल फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेट जो है वो एक्सर्ट कर रही है एक मैकेनिकल फोर्स को। मैकेनिकल फोर्स मींस एक टाइप का मोशन होगा, एक मैकेनिकल फोर्स है जो कि मोशन प्रोड्यूस कर रही है। किस पर ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है? ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर वो मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट कर रही है। एंड इफ, और अगर
if the conductor is free to move, then this force can produce motion in the conductor. और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये फ्री टू मूव हुआ, अगर ये फ्री टू मूव है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मोशन को प्रोड्यूस कर सकती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो क्या होगा हमारा कंक्लूजन कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, a force is exerted on the conductor which tries to move the conductor। जब कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स एग्जर्ट होता है किस पर, कंडक्टर पर, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, विच ट्राइज टू मूव द कंडक्टर, जो कि कंडक्टर को मूव करने की कोशिश करता है। दिस इज नोन एज मोटर रूल, और इसे हम क्या कहते हैं, मोटर रूल। अब इसको मोटर रूल क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो मोटर्स होती हैं उनमें हमें इलेक्ट्रिक करंट को देना होता है और इनके जो बीच में जो मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं रोटर, जो कि रोटेट होने लगता है जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो अब यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो नोट करने वाले हैं, वो कि जो हैं जिसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। अब मान के चलते हैं कि अभी हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और इसका जो मोशन है वो सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। अब हमें इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो हमने करंट का डायरेक्शन जो अप्लाई किया, जो पोलैरिटी थी अभी करंट की, उसको अगर हम रिवर्स कर दें तो ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है कंडक्टर का, जो फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर पे, उस डायरेक्शन को हम रिवर्स कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हमें इस कंडक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो एक तरीका और है, वो क्या है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने जिस डायरेक्शन में अप्लाई की है, मीन्स नॉर्थ साउथ पोल जो हमने अप्लाई किए हैं, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, इनको रिवर्स कर दें, तब भी ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर है, जो कंडक्टर जिस तरीके से घूम रहा था उसके डायरेक्शन को हम इस तरीके से भी रिवर्स कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट रूल को, जो कि कहलाता है क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब इस रूल में क्या कहा है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके स्टेटमेंट को। तो इस रूल में इन्होंने क्या कहा है कि होल्ड द फोर फिंगर, होल्ड द फोर फिंगर। फोर फिंगर मीन्स ये फिंगर हो गई, सॉरी लेफ्ट हैंड है तो फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड द थंब, एंड द थंब मीन्स 1 2 and 3, इन तीन चीजों की बात इनने इस स्टेटमेंट में की है। सो होल्ड द फोर फिंगर, center finger and the thumb of your left hand at right angles to one another। इन तीनों को हमें एक दूसरे से राइट एंगल पर एडजस्ट करना है या रखना है। तो किस तरीके से रखेंगे, से मैं ये जो है ये थंब जो है और ये जो फोर फिंगर है इसको राइट एंगल पे रख दिया है। अब मैं इस सेंटर फिंगर को कुछ इस तरीके से रखता हूं। ओके, तो यहाँ आपको देखने में मिल रहा है कि ये जो फोर फिंगर है और ये जो सेंटर फिंगर है इसके बीच में राइट एंगल बन रहा है। यहाँ देखने मिल रहा होगा कि थंब और फोर फिंगर के बीच में भी जो है राइट एंगल बन रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये जो थंब है कुछ इस तरीके से दिखेगा कि थंब है और जो सेंटर फिंगर है इसके बीच में भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। मीन्स हम कुछ इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड की इन तीनों उंगलियों को एडजस्ट करेंगे। फिर क्या कहा है कि एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आपको अपने हाथ को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपकी जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे। द सेंटर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो सेंटर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करे, करंट के डायरेक्शन में। देन द थंब्स डायरेक्शन gives the direction of force acting on the conductor। तब क्या होगा, जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या हमें देगा,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि ये जो फोर फिंगर है ये पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज जो हमारी सेंटर फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, देन जो थंब का डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में उस कंडक्टर का जो है, उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी या उस कंडक्टर का मोशन होगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब यहां एक 3 डायमेंशनल जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है जिसकी हेल्प से हम इस रूल को समझेंगे। तो इसमें क्या कहा है कि जो हमारी फोर फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। जो सेंटर फिंगर है, अब ये यहां इस तरीके से ड्रॉ किया है, आप इसको सपोज कीजिए कि ये जो बोर्ड है इससे ये 90 डिग्री इस तरीके से ये रखा हुआ है, लेकिन इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो इसमें क्या कहा है दूसरा कि जो सेंटर फिंगर है, जो सेंटर फिंगर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फोर फिंगर हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन क्या होगा, जो थंब है वो किसके डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, फोर्स, या फिर हम कहें कि जो मोशन ऑफ कंडक्टर हो रहा है उस डायरेक्शन में ये पॉइंट करेगा। चलिए इस रूल को बहुत इजी तरीके से मेमोराइज करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हम क्या करेंगे, यहां जो भी पैरामीटर्स हमें दिए हैं उनका फर्स्ट लेटर हम यहां ले लेते हैं। सपोज जैसे फोर्स से हमने F ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड से M ले लिया और करंट से हमने C ले लिया। ओके, तो इसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूं फिर से। तो ये मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया। अब हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी फोर फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ मदर मैग्नेटिक फील्ड। M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये मदर के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। जो हमारी सेंटर फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ चाइल्ड मींस C फॉर करंट, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, वो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फादर, इन द डायरेक्शन ऑफ फादर, F फॉर फोर्स। तो यहां सिंपली जो याद रखने का तरीका है वो क्या है, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने के लिए। अब लास्टली हम समझ लेते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का मीनिंग, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां पे जैसा कि वर्ड दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहां हम अगर इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हमने अभी जो इस चैप्टर में पढ़ा कि हमने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस मैग्नेटिक इफेक्ट से अगर हम रिवर्स जाएं तो इस मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब यहां इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टर्म है इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट्स की हेल्प से हम मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।